एवरीवन, मैं हूं आरती मदान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिस्किट केक। ये केक बहुत ही आसान है बनाने में। इसमें ना ही कोई एग्स जाते हैं और ना ही हमें इसके लिए अवन चाहिए। हम इसको बेक करेंगे गैस पे। ये बिस्किट केक इतना मॉइस्ट और डिलिशियस है खाने में कि अगर आप किसी को ये सिर्फ केक खाने को देंगे, उन्हें बिना बताए कि ये बिस्किट से बना है, आई प्रॉमिस वो कभी भी ये नहीं जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी बिस्किट केक। इसके लिए हम लेंगे बॉन बिस्किट्स। मैंने 2 पैकेट लिए हैं। कोको पाउडर, ऑयल, पाउडर्ड शुगर, मिल्क और इनो। सबसे पहले हम अपने बिस्किट्स को चर्न करेंगे। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स ले सकते हैं। मैं एडवाइस करूंगी आप चॉकलेट क्रीम बिस्किट्स लीजिए, उससे जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप अपनी पसंद के जो भी आपकी सिटी में क्रीम चॉकलेट बिस्किट्स अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप दोनों पैकेट इसमें तोड़ के डाल लीजिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे कोको पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। और मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। आप रेगुलर शुगर भी डाल सकते हैं। अब हम इस सब को ग्राइंड करेंगे 1 से 2 मिनट तक, जब तक ये बारीकी से फाइन पाउडर में ग्राइंड हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका अच्छा फाइन पाउडर कर लिया है। अब हम इसको निकाल देंगे एक बोल के अंदर। मैंने क्योंकि पाउडर इसका बहुत फाइन किया है इसलिए मैं छान नहीं रही हूँ। अगर आपके थोड़े मोटे पीसेस हैं तो आप उसको छान भी सकते हैं। ये बहुत ही डिलिशियस केक बनता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बिस्किट से बना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध। दूध को मैं 2 पार्ट्स में करके डालूंगी। ये ऑलरेडी बॉइल्ड दूध है, उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे कर दिया था। आप बिल्कुल ठंडा दूध नहीं डालें, आप रूम टेम्परेचर का दूध इसमें ऐड करें। अब हम डालेंगे बाकी का हमारा बचा हुआ सारा मिल्क और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप इस केक को ज़रूर बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से टैग करें और वहाँ मुझे फॉलो भी करें। मैं बहुत सारे फूड अपडेट्स वहाँ पे लगातार डालती हूँ। आप देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये पतली है। इसमें अब हम डालेंगे ऑयल। ये फ्लेवरलेस ऑयल है। आप इसमें मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। ये आपके केक में एक बहुत अच्छा मॉइस्ट टेक्सचर देगा। अब हमारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल चुके हैं। इसको अब मैं 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रखूंगी। तब तक हम अपना केक टिन तैयार करेंगे। तो आप इसको ग्रीस करिए ऑयल या बटर के साथ कोनों में भी, ताकि हमारा केक चिपके नहीं। इसमें अब हम लगाएंगे पार्चमेंट पेपर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मैदा या कोको पाउडर से भी डस्ट कर सकते हैं। अब एक बर्तन में हम लेंगे पानी। आप सबसे पहले एक स्टैंड रखिए। आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई भी प्लेट या रिंग कटर आप रख सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे पानी और इसको हम एक ढक्कन से ढक देंगे। आपके पास जो भी बर्तन है थोड़ा डीप हो आप वो ले सकते हैं। और अब आप इसको ढक दीजिए। आप देखेंगे ये जो छेद है इसको मैंने कवर कर दिया है एक पेपर के साथ, ताकि स्टीम नहीं निकले। अब ये जो हमारा केक बैटर है इसको रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ इनो। आप इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स के सारे डिस्क्रिप्शंस रिटन आपको मेरी वेबसाइट में मिलेंगे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। तो आप इसको एक तरफ एक ही डायरेक्शन में हिलाएं। आप देखेंगे अब ये जो बैटर है ये फ्लफ़ी होता जाएगा। इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे ही हमने इनो या बेकिंग पाउडर डाल दिया है उसके बाद हमें केक को इमीडिएटली बेक करना है। आप इसको बाहर बहुत टाइम तक नहीं रख सकते। इस गिवन पॉइंट पे आप चाहें तो इसके अंदर नट्स या चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं जो स्मूथनेस है बैटर की वो बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल भी कहीं से भी बिस्किट केक नहीं लग रहा। तो जो इसका टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। बहुत स्पॉन्जी और बहुत मॉइस्ट केक बनता है ये। अब मैं इसको गार्निश करूंगी कुछ नट्स के साथ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको प्लेन भी बना सकते हैं। आप देखिए ये मैंने 5 मिनट तक रख दिया था।
ये हमारा पानी अब गर्म हो चुका है। इस गिवन पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी अपना केक का बर्तन। ये ध्यान से डालें, इस टाइम थोड़ा गर्म है। मैं थोड़ा पानी और डाल रही हूँ, इतना कि मेरा जो केक टिन है वो आधे से थोड़ा कम उसके अंदर रहे। अब मैं इस पे डालूंगी एक किचन टॉवल। इसके ऊपर अब मैं डालूंगी ढक्कन। इससे जो स्टीम है वो कहीं से भी नहीं निकलेगी। तो ये हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि हमारा जो केक है वो बिल्कुल मॉइस्ट होके बाहर निकले। अब मैं इसको बेक करूंगी फॉर 30 मिनट्स। अब जब तक हमारा केक बेक हो रहा है गैस स्टोव पे, दिस इज द राइट टाइम मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले वो देखने को मिले फ्री में। मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारे केक की रेसिपीज डाली हैं, मैं उसका लिंक यहाँ डालूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखूंगी, आप वहाँ वो रेसिपीज चेक कर सकते हैं। आप देखिए 30 मिनट्स बाद अब हम देख रहे हैं हमारा केक परफेक्टली बेक हो चुका है। टूथपिक मैंने इंसर्ट की थी, ये बिल्कुल अब क्लीन निकली है। अब आप बहुत ध्यान से इसको निकालें। ये बर्तन अभी इस टाइम पे बहुत गर्म है और इसको निकालने से पहले हम कंप्लीटली ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं ऊपर का जो टेक्सचर है वो कितना सॉफ्ट है। तो अब आपको इसी तरह इसको ठंडा होने दें। अब ये 1 घंटे बाद कंप्लीटली ठंडा हो चुका है। आप नाइफ से जो साइड्स हैं उनको आप क्लियर करिए और अब आप अपने केक को बाहर निकालिए एक केक टिन से। अब आप ये पार्चमेंट पेपर भी हटाइए। आप देख सकते हैं जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट आपका केक ऑलरेडी लग रहा है। तो अब मैं आपको इसको पलट के दिखाऊंगी। ये परफेक्टली बेक हुआ है। इसको अब हम एक स्लाइस में काटेंगे। आप देखिए बहुत मॉइस्ट केक है, कहीं से भी ड्राई नहीं है, बहुत ही डिलिशियस है। ज़रूर बनाइए आप इस केक को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और इन्जॉय करिए। तो देखा आपने कितना इजी है ये बिस्किट केक बनाना। आप जब भी इस केक को बनाएं ध्यान रखें जो बिस्किट्स को जब आप ग्राइंड करते हैं तो आप उसको बहुत स्मूथ पाउडर में करें ताकि जो टेक्सचर हमारे केक का है वो बहुत ही स्मूथ आए। इस केक में आप पानी भी डाल सकते हैं बट मैंने नोट किया है मिल्क इस केक के अंदर बहुत अच्छी रिचनेस ऐड करता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप मिल्क ऐड करें। बट अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। हमने गैस स्टोव में ये केक बेक करते वक्त पानी डाला है बिकॉज जब हम पानी डालते हैं तो जो केक के अंदर मॉइस्चर है वो ऐड होता है जिससे हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनता है। अगर आप इस केक को ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आप इसको बेक करें एट 170 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स। मैं हमेशा बोलती हूँ सबके ओवन डिफरेंट होते हैं, तो आप 25 मिनट बाद अपने केक को देखिए। अगर आपको लगता है उस पॉइंट पे जो उसका टॉप है वो सॉफ्ट है, वो कुक हो चुका है, और जब आप टूथपिक इंसर्ट करेंगे और वो क्लीन निकलती है तो आप अपने केक को निकाल लीजिए। आप इस केक को स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में इन एन एयर टाइट कंटेनर और एंजॉय कर सकते हैं 8 से 10 दिन तक। तो अगर आपको आज की ये केक रेसिपी पसंद आई है, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसे और कौन से केक्स हैं जो मैं आपके लिए बनाऊं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज आरती मदान, कीप एंजॉयिंग गुड फूड।